प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर 23,550 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे लोगों को संबोधित भी यहां पर कर सकते हैं। आज सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश को यहां पर आज प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे। अपने असम दौरे के पहले दिन 13 मार्च को पीएम ने 24,250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार असम के लोगों से झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को विदेशियों पर निर्भर रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम कुल 18,680 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 2 बजे कोलकाता में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे 420 किलोमीटर से अधिक की कुल लंबाई वाली और लगभग 16,990 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं यहां पर जनता को भी यहां पर समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर और आज पश्चिम बंगाल की जनता को कई सौगातें देंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है। जयपुर में राजस्थान दिवस समारोह 2026 के तहत स्वच्छता संकल्प एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूषणलाल शर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और प्रदेशवासियों से अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि जनभागीदारी से ही सफल होने वाला जन आंदोलन है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चला रही है। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ जीवन शैली के प्रति जागरूक भी किया गया। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूषणलाल शर्मा ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। तो आज मुख्यमंत्री भूषणलाल शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। के सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, सिविल लाइन के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, शासन सचिव नगरीय विकास देवाशीष पुष्टि जी, शासन सचिव स्वायत्त शासन श्री रवि जैन जी, प्रशासक नगर निगम जयपुर श्रीमती पूनम जी और ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन श्री के गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारे मुकेश दादी जी, भूपेंद्र सैनी जी और इस कार्यक्रम में आए सभी जागरूक बंधु और इस स्वच्छता के अभियान में लगे हुए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी के मन में जो इच्छा शक्ति है, जो देश के प्रति, समाज के प्रति, मेरे शहर के प्रति, जो स्वच्छता के प्रति मेरा जो अटूट विश्वास है, उस अटूट विश्वास को लेकर के आप चल रहे हैं। ये कार्यक्रम, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा राजस्थान, राजपूता राजस्थान विभिन्न रियासतों के नाम से जाना जाता था। जब इसका एकीकरण हुआ तो देश के
तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका एकीकरण करते हुए राजस्थान की स्थापना की। डेट भले वो 30 मार्च 1949 थी, लेकिन उन्होंने जिस घड़ी में, जिस शुभ मुहूर्त में राजस्थान की स्थापना की, वो शुभ मुहूर्त भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्र योग में बृहद राजस्थान की स्थापना की थी। और ये हमारे लिए आवश्यक है। आप सभी जानते हैं, कोई भी मुहूर्त, कोई भी अच्छा काम करते हैं, हमारा वो तिथि के अनुसार, ग्रह के अनुसार किस नक्षत्र में होना चाहिए, ये हम पूरी तरह से देखते हैं। और इसीलिए हमने पिछली बार राजस्थान दिवस को पूरी तरह से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि सरदार पटेल जी हमारी भारतीय संस्कृति पर विश्वास करते थे। और हमारे आज भी ऋषि मुनियों का जो एक हमारा संकल्प है, हम उसके आधार पर हमारा कोई भी काम होता है, हमें उसी के आधार पर हम करते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का पर राजस्थान दिवस मनाएंगे। और इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ये राजस्थान ऐतिहासिक राजस्थान, आप देखेंगे इस राजस्थान के अंदर हम पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं कि हमारा राजस्थान सबसे निराला राजस्थान है। और जब हम राजस्थान की संपूर्णता की बात करते हैं, तो आप जहाँ देखते हैं या राजस्थान के हमारे महल, हमारे किले अपने आप में ऐतिहासिक है। जब हम देखते हैं यहाँ हर दृष्टि से राजस्थान हमारा समृद्ध राजस्थान है। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी झीलें, चाहे हमारा उदयपुर हो, अजमेर हो, आबूराज हो, हम बांसवाड़ा हो, राजसमंद हो, हमारी झीलों का भी प्रदेश है। एक तरफ देख रहे हैं हमारे अभ्यारण्य भी है, चाहे हमारा रणथंभौर हो, सरिस्का हो, चाहे हम अगर रामगढ़ बिजदारी हो, हमारा देखेंगे तो हम अभ्यारण्य की बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क है, ताल छापर है, हमारा निराला है। एक तरफ आप ये देखते हैं तो दूसरी तरफ डेजर्ट भी देखते हैं, रेगिस्तान भी देखते हैं। कहीं दुबई जाने की जरूरत नहीं है, या राजस्थान से अच्छा आपको रेगिस्तान कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान दिवस के बीच मुख्यमंत्री का व्यस्त दिन रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज जयपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्वच्छता कार्यक्रम, यहां पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने भाग लिया, और ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर बैठक और ग्रीष्मकालीन तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। दोपहर 2 बजे से 3 बजे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि मंडल के साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में बैठक करेंगे। यह बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित होगी। इसके बाद शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री ग्रीष्मकालीन पूर्व तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें गर्मी के मौसम को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज व्यस्त दिन। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया, और अब इसके बाद भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की कई बैठक रहने वाली है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। तो बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित होगी। इसके बाद शाम को 4 बजे ग्रीष्मकालीन पूर्व तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा लेंगे। जयपुर से खबर है, जहां साल 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजन होगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट जयपुर पीठ के नए भवन में सुबह 10 बजे आयोजन होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
संजीव प्रकाश शर्मा विधिवत इसका शुभारंभ आज करेंगे। तो हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर पीठ से 3-3 बेंचों का गठन किया गया है। प्रदेश भर की अदालतों में 480 बेंचों का गठन किया गया है। प्रदेश में प्री लिटिगेशन के 7,91,384 और न्यायालयों में लंबे 2,32,478 प्रकरणों सहित करीब 10,23,842 प्रकरणों को निराकरण के लिए यहां पर रेफर किया गया है। प्रकरणों का ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश भर की अदालतों में से 480 बेंचों का चयन किया गया। जयपुर से ये खबर है, जहां आज साल 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यह आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ होगा। हाईकोर्ट जयपुर पीठ के नए भवन में सुबह 10 बजे शुभारंभ किया जाएगा। जयपुर से खबर है, जहां राज्य सरकार ने देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 64 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी से उलझने वाली पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता को भी हटाया गया है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल के ट्रांसफर को उदयपुर फाइल्स विवाद से जोड़ा जा रहा है और जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस का भी तबादला हो गया है। उन्हें भी लेकर नेताओं ने कई यहां पर लेटर लिखे थे। राजसमंद एसपी ममता गुप्ता का तबादला डीआईजी सुरक्षा जयपुर के पद पर किया गया है। ममता गुप्ता के खिलाफ राजसमंद सांसद महिमा कुमारी ने सरकार से कई बार शिकायत की थी और इस शिकायत को गृह विभाग ने उस समय गलत करार दिया था। तो राजस्थान में 64 आईपीएस का तबादला किया गया है। देर रात आईपीएस का तबादला किया गया है। नेताओं से नाराजगी वाले टोगस का भी तबादला किया गया। तो आधी रात में 64 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। राजस्थान में सांसद से उलझने वाली एसपी को भी हटाया गया है। नेताओं से नाराजगी वाले टोगस का भी ट्रांसफर किया गया है। तो ये जयपुर से खबर बता रहे हैं, जहां जयपुर में देर रात 64 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। तो आधी रात को 64 आईपीएस के तबादले हुए हैं। राजस्थान में सांसद से उलझने वाली एसपी को हटाया गया है। इसके अलावा 64 जो आईपीएस है उनका फेरबदल आधी रात को किया गया है। राजस्थान में सांसद से उलझने वाली एसपी को भी हटा दिया गया है, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी के साथ नेताओं से नाराजगी वाले टोगस का भी आधी रात को ट्रांसफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश दादीश सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश, आधी रात को 64 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, क्या कुछ जानकारी, किस किस को कहां ट्रांसफर किया गया है? देर रात को 64 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें जो ऑफिसर 6 से 7 डीआईजी बन गए थे, उनकी तबादला सूची कई दिनों से अटकी हुई थी। तो अब जाकर वो जारी हुई है, जिसमें राशि डोगरा डूडी को अब सीआईडी सीपी अपराध शाखा में लगाया गया है। ममता गुप्ता को उप महानिरीक्षक पुलिस सुरक्षा में लगाया गया है। आदर्श सिद्धू को उप महानिरीक्षक आम बटालियन में लगाया गया है। और जेडी में आनंद शर्मा को लगाया गया है, क्योंकि ये एसीपी में तैनात है और अब इनको जेडी में लगाया गया है। और नए जो आईपीएस है उनकी भी पोस्टिंग की गई है, जिसमें जो पंकज यादव है, आदित्य काकड़े है, विशाल जहांगीर है, इनको कमांडेंट की जिम्मेदारी दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। आधी रात को 64 आईपीएस का तबादला यहां पर किया गया है। और अब बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। देश के कई राज्यों में मौसम आज से बदलने वाला है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शनिवार को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं यूपी के 20 जिले और राजस्थान के 8 जिले में अलर्ट जारी किया गया है।
इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। बारिश से दोनों राज्यों में हीटवेव से राहत यहां पर लोगों को मिलेगी। यूपी में शुक्रवार को पारा 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गोरखपुर समेत 10 जिलों में धुंध दिखाई दी। तो वहीं राजस्थान में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इसमें बाड़मेर में सबसे अधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गोवा में लू का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी लू जैसे हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन लू चली। यहां पारा 40.1 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो आज से मौसम में बदलाव होने वाला है। तो कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है और आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के खार्ग आइलैंड पर मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो अगला निशाना इस इलाके का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। इस ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट इसी द्वीप से होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की सुविधाएं मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहां से हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में लोड किया जा सकता है। वहीं अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनाई के बारे में जानकारी देने पर $10 मिलियन यानी कि करीब 92 करोड़ रुपए तक का इनाम भी घोषित किया है। तो ईरानी तेल का 90% यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घर में पंखे के हुक से लटका मिला युवक का शव। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। पंचसती सर्किल क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां युवक ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बीकानेर से खबर है, जहां एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो पंखे से लटका मिला युवक का शव। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा यहां पर हो पाएगा। तो पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीकानेर से खबर, जहां पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 64 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अधिकतर जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। मृदुल कछावा बीकानेर के नए एसपी होंगे। आईपीएस विशाल जांगड़ को बीकानेर आरएसी 10वीं बटालियन में लगाया गया है। तो 64 आईपीएस अफसरों के आधी रात को तबादले किए गए हैं और अधिकतर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है, उनका तबादला यहाँ पर किया गया है। तो वही मृदुल कछावा अब बीकानेर के नए एसपी होंगे। बीकानेर का यहां पर पद संभालेंगे मृदुल कछावा। उसी के साथ आईपीएस विशाल जांगड़ को बीकानेर आरएसी 10वीं बटालियन में लगाया गया है। तो आपको बता दें कि आधी रात को 64 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो मृदुल कछावा को बीकानेर का एसपी बनाया गया है। और अब खबर जालोर से है, जहां जालोर सहित राजस्थान के कई जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने वाले बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई करते हुए 19 अभ्यर्थियों सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 अभ्यर्थी जालोर जिले के भी बताए जा रहे हैं। एसओजी की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने
ताइक्वांडो खेल के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर खुद को उत्कृष्ट खिलाड़ी दर्शाया और इसी कोटे के तहत शिक्षक भर्ती में नौकरी हासिल करने की कोशिश भी की। आरोपियों ने पहले फर्जी ताइक्वांडो सर्टिफिकेट तैयार करवाए और फिर उन्हें असली दिखाने के लिए फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भी यहां पर बनवाई है। इसके लिए ताइक्वांडो फेडरेशन के नाम से मिलती जुलती एक डुप्लीकेट ईमेल आईडी बनाई गई, जिससे शिक्षा विभाग को प्रमाण पत्र सही होने की रिपोर्ट भी भेजी गई है। तो जालौर से 2 अभ्यर्थी यहां पर शामिल है। फर्जी मार्कशीट से शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाले का यहां पर खुलासा हुआ है। एसओजी की कार्रवाई में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों में 2 अभ्यर्थी जालौर के भी शामिल है। और अब सिरोही के आबुराज से बड़ी खबर है, जहां मध्य रात्रि में 2 गुटों में आपसी टकराव हुआ है। मध्य रात्रि में आपस में जमकर तलवार और लाठी यहां पर चली है। आबुराज के चाचा म्यूजियम के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 2 गुटों में भिड़ंत के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। अचानक हुए हमले में 2 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक को गुजरात के लिए रेफर कर दिया गया है और अन्य का आबुराज के ग्लोबल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उप अधीक्षक गोमाराम चौधरी, थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया है। घटना को अंजाम देने में 10 से 12 युवकों के शामिल होने की सूचना यहां पर सामने आ रही है। हमलावर युवकों की सरगर्मी से लगातार तलाश की जा रही है। तो तलाश में पुलिस अब युवकों की लगातार तलाश कर रही है। तो सिरोही के आबुराज से बड़ी खबर है, जहां 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 गुटों में आपसी टकराव हुआ है और जमकर तलवार और लाठी यहां पर चली है। झगड़े में एक युवक की मौत हो गई है। 2 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। एक को गुजरात रेफर कर दिया गया है, वहीं एक का इलाज आबुराज में जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आबुराज में 2 गुटों में यहाँ पर जोरदार भिड़ंत हुई है, इसमें एक की मौत भी हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, किस मामले को लेकर ये हालात यहाँ पर बने? जी साक्षी, मैं बताना चाहूंगा, अमूमन माउंट आबू शांत शहर है, परंतु कुछ आपसी विवाद के चलते इन युवकों में रात को 12 बजे के आसपास कुछ झगड़ा फसाद हुआ और आपस में लाठी तलवारें चली है। उसमें एक युवक को गर्दन पे तलवार लगी, जो घाव काफी गहरा होने की वजह से अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जो दूसरा व्यक्ति है वो काफी ज्यादा घायल है, तो उसे निकट में गुजरात के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं तीसरा जो व्यक्ति है वह कम थोड़ा घायल हुआ है, तो इसलिए उसे वहीं माउंट आबू में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। और वहीं पे ये आपसी संघर्ष वाली स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ 10-12 लोगों ने मिलकर सामने ये 3-4 लोग थे, इनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया। आपस में इनका कुछ झगड़ा हुआ है काफी देर, और फिर जो आसपास लोग, रात को देर रात थी, तो कुछ 2 इक्के दुक्के जो लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और घायलों को इनको अस्पताल पहुंचाया। जी साक्षी, और उसके बाद में अभी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल के आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, क्योंकि घटना करने के बाद में ये लोग वहां से फरार हो गए हैं। तो ऐसे में पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही है और जो 2 घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी साक्षी। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।